Good morning, friends. Welcome to Banking Conquer IT. So today we are going to discuss about the keys in DBMS. आज के बाद आप लोग को कीज में डीबीएमएस में जितने भी की यूज होते हैं इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। आज के 10 से 15 मिनट के वीडियोस होने वाली हैं। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। हर एक की के इम्पोर्टेंस बताऊंगा। उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कीज होती क्या हैं, वो क्यों हो जाती हैं, यूज होती हैं डीबीएमएस में, इनके इम्पोर्टेंस क्या है। आज के बाद आपके सारे डाउट कीज से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। ओके। सो बहुत सारी की है बट इंपॉर्टेंट कीज मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमारे पास की है डीबीएमएस। ओके। सुपर की है, प्राइमरी की है एंड कैंडिडेट की है। और भी चीजें हैं, अल्टरनेटिव की है, कंपोजिट की है, ठीक है, यूनिक की है। वन बाय वन करके हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे एंड इन सब कीज पे बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, गेट के, आईबीपीएस, एसओआईटी के। ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कीज, पहला टॉपिक हमारा की है, की इन डीबीएमएस। एक्चुअली रियल लाइफ में की क्या होती है, एक लॉक होती है। लॉक को खोलने के लिए हमारे पास कीज होती है, ठीक है। इस लॉक को खोलने के लिए हमें कीज की जरूरत पड़ती है और खोलने के बाद हम लोग कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं, राइट। बट डीबीएमएस में कीज का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को, हमारे डेटाबेस में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको फेच करने के लिए वहां पे हम लोग कीज का यूज करते हैं। उसको फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उस डेटा को हम लोग कीज का यूज करते हैं। विदाउट की के अलावा हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं बट बहुत टाइम लगेगा। विद द हेल्प ऑफ की वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द डेटा विद इन अ सेकेंड। ओके। एंड वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। ओके। सो की का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें बहुत सारी कीज हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास सुपर की है। ओके। सुपर की है, प्राइमरी की है एंड देन हमारे पास कैंडिडेट की है। ओके, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली में होता क्या है हमारे पास कि जो हमारे की है ना, उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सुपर की है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द सुपर की। अगर आप सुपर की बात करें तो सुपर की एक ऐसा की है जो बहुत सारे कॉलम, सिंगल कॉलम या बहुत सारे कॉलम्स को एक साथ लेकर के बनाया जाता है। अगर मैं इसकी एक्चुअल जो किताबी डिफिनीशन है उसकी बात करूं, ओके, तो ये एक सेटअप एट्रीब्यूट है। सेटअप एट्रीब्यूट का मतलब है कि ये जो कॉलम्स के नेम है इनके इनके एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स। तो ये सेटअप एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट विच वी कैन आइडेंटिफाई द ईच टपल यूनिकली। मतलब कि जो टपल्स हैं, जो रोज हैं, ठीक है, जो रोज हैं इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने करने का जो काम करती हैं उसी को हम लोग की बोलते हैं। या तो ये सिंगल हो सकता है या फिर मल्टीपल एक साथ होता है। देखो यहाँ पे लिखा सुपर की, आईडी को अकेले सुपर की लिया है और आईडी और नेम को लेकर के भी सुपर की बनाया है। एक्चुअली मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास आईडी है तो अब भी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो नेम की क्या जरूरत है, इसको सुपर की बनाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली में देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम प्राइमरी की, आईडी तो प्राइमरी की है, मैं बताऊंगा प्राइमरी क्या क्या है अभी था। बट एक्चुअली हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेकर सुपर की क्यों बनाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, आधार कार्ड, आधार कार्ड सबके पास, आधार कार्ड मोस्टली लोगों के पास होगा, राइट। सबके पास आधार कार्ड का एक नंबर होगा, एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है। अब इंडिया में आधार कार्ड के कितने लोग हैं। इंडिया में आधार कार्ड के हमारे पास मान लो कि 100 करोड़ तो होंगे, 100 CR तो होंगे, ठीक है। अब 100 करोड़ मोस्टली लोगों के पास अगर आधार कार्ड है, मोर देन 100 करोड़ प्लस लोग के पास आधार कार्ड होंगे, ठीक है। अगर इतने लोग के पास आधार कार्ड है और मैं बोलूं कि एक नंबर है आधार कार्ड का, ठीक है, ये कोई नंबर आधार कार्ड का 12 डिजिट का, अब इसको आधार कार्ड के 100 करोड़ में से फेच करो कि कहाँ पे है, किस बंदे का आधार कार्ड का नंबर है। आपके पास ये आधार कार्ड का नंबर तो यूनिक होगा, दैट मीन्स इट बिकम द प्राइमरी की। अब इस की से यूज करके अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि आधार कार्ड ये किसका है, ये क्या करेगा, ये पूरे डेटा आधार कार्ड के डेटाबेस में आपकी क्वेरी रन करोगे तो वो 100 करोड़ डेटा को फेच करेगा। वन बाय वन जाके सबको डाटा को चेक करेगा, ठीक है। एंड देन ये फाइंड आउट करेगा। आपको लग रहा है कि 100 करोड़ डेटा को फेच करना, उसको फिल्टर आउट करना कितना टफ काम होगा। डेटाबेस में टाइम लग जाएगा, हमारा डेटाबेस स्टक हो जाएगा अगर हम उसे फेच करना चाहें तो, इस आधार कार्ड को।
राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर, ठीक है भाई आधार कार्ड है, उसका अगर हमारे पास और कुछ डेटा अवेलेबल जिसका नेम है, ठीक है उसका नेम हो गया। अगर वो किस, अगर हमें नेम नहीं पता, अच्छा ठीक है, सिटी सिटी पता है, स्टेट पता है, पता लगा, अच्छा ठीक है यूपी से है, यूपी में मान लो कि लखनऊ से है, लखनऊ से, तो हमें सबसे पहले तो, अगर मैं यूपी से बोलूँ तो सोचो 100 करोड़ में से 28, 28 से डिवाइड कर दो, अगर 28 स्टेट्स हैं तो उतना पहले आएगा, उतना कम हो जाएगा। उतने करोड़ 28 से करोगे कितना, 3 करोड़ के आसपास लगभग बचेगा डेटा, उसमें से लखनऊ, 3 करोड़ में से 72 का डिवाइड करोगे, ठीक है 72, तो लखनऊ का डेटा आ जाएगा। अब लखनऊ में पता लगा कि ठीक है इस नाम से डेटा चाहिए हमें, ठीक है कि आर्या के नाम से चाहिए, तो अब उससे और भी डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। फिर आप जब इतने सारे क्वेरीज लगाओगे, इतने सारे कंडीशंस के साथ उस डेटा को सर्च करोगे, तो जिसको ये सब चीज़ जो मैं बोला कि सिटी, स्टेट, ठीक है, एंड देन नेम, तो ये सब आईडी के साथ, जो इसका आईडी था आधार कार्ड का नंबर, उसके साथ ये सब जो ऐड हो रहे हैं, ये सब क्या बन रहा है, सुपर की बन रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर की। ओके गाइस, समझ में आया कि सुपर की क्या है। देखो, नंबर ऑफ सुपर की निकालने के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि तुम्हारे पास अगर कोई 10 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की क्या होती है, वो एक टाइप का की होती है जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें कोई एक अलग एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट या रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते उसमें। ओके, तो उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैंडिडेट की क्या था। देखो इसमें क्या है, अगर 10 एट्रीब्यूट मान लो 5 कैंडिडेट किए हैं, तो सुपर की होता है कि 2 के पावर n-1, n-k। n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, और k है नंबर ऑफ कैंडिडेट की। ओके, तो ये कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करेंगे निकालने के लिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सुपर की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, मैं अब इस क्वेश्चन को करके मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअली में आपको सुपर की, नंबर ऑफ सुपर की के निकालते कैसे। देखो पहले तो मैं एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से करेंगे, देन वी विल गो फॉर द फार्मूला। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे कुछ दिया है कि कंसीडर रिलेशनशिप आर, रिलेशन आर ए बी सी डी ई विद द फॉलोइंग 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज। कोई रिलेशन आर दिया है, ठीक है, मतलब कोई टेबल है आर, इसमें से ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं और उस पांचों की डिपेंडेंसी कैसी कैसी दी है। ठीक है, तो ये दिया क्या है, ठीक है, ए और बी किस पे डिपेंडेंट है, ए और बी से हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं सी को, एंड बी एन सी से हम डिटरमाइन कर रहे हैं डी को, एंड सी से डिटरमाइन कर रहे हैं ई को। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो देख लो कि किस में इनकमिंग एजेस नहीं है। तो देखो ई में है, डी में है, बी में, सी में है, बट ए बी में नहीं है। तो ए बी हमारा एक ऐसा की हो गया, एक ऐसी की है जिसको कोई भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो ये तो की होगा ही होगा, राइट। ये तो यूनिक है एकदम बिल्कुल। तो यही बनता है हमारा कैंडिडेट की गाइस। ओके, अब देखो ए बी से हम लोग क्या मिल रहा है, ए बी से तो ए बी मिलेगा ही, फिर ए बी से सी भी मिल रहा है, ठीक है, बी सी से क्या मिल रहा है, बी सी से हमारा मिल रहा है डी, और सी से फिर मिल रहा है ई। ओके, सो ये हम लोग क्या निकल गया, हमारा क्लोजर मेथड से हम लोग कर देंगे ए बी जो है, हम ए बी जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कैंडिडेट की हो गया, और इसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको अलग से तोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि ये यूनिक है। ठीक है, अब देखो ए बी के साथ, अब कुछ भी, ये तो सबको डिटरमाइन कर, ए बी के साथ अगर मैं सी लगा दूं तो भी डिटरमाइन करेगा, ए बी के साथ मैं अगर डी लगा दूं तो भी डिटरमाइन करेगा ये सारे एट्रीब्यूट को, ए बी के साथ ई लगा दूं तो भी डिटरमाइन करेगा, राइट। ए बी के साथ सी डी लगा सकते हैं, ए बी के साथ क्या लगा सकते हैं, डी, डी ई लगा सकते हैं, ए बी के साथ क्या लगा सकते हैं, सी ई लगा सकते हैं, ए बी के साथ क्या लगा, सी डी ई लगा सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। सो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कितने बनेंगे, 8। देखो जो कैंडिडेट की होता है ना, वो भी पार्ट ऑफ सुपर की ही होता है। ठीक है, वो सुपर की के पार्ट में ही होता है। जैसे कि ऐसे देख लो, मैं बात करूं तो कोई कैंडिडेट की है, ठीक है, सुपर की ही होता है, मतलब ऑल द कैंडिडेट कीज आर सुपर की,
बट नॉट ऑल सुपर की एज कैंडिडेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है कि ऑल द कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज एंड ऑल द सुपर कीज आर नॉट द कैंडिडेट की। ओके, तो ये अब फार्मूले वाइज निकालते हैं। देखो ए बी है, ए बी तो एक हो गया, ठीक है। अब तीन बचे हैं सी डी ई। तो आप अगर सी एस के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा, 0 0 1 कर लो, 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये सात होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, तो ये टोटल 8 कैंडिडेट की बनेंगे। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो ये है। अब इससे भी एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि देखो, अब मैं फार्मूले इससे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस फार्मूले वाइज। ठीक है, अब देखो टू के पावर मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ कैंडिडेट की, सॉरी, नंबर ऑफ एन माइनस के। ओके, सो एन क्या था कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट थे और कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट्स कितने थे। ठीक है, तो टू के पावर एन नंबर 5 थे, माइनस 2 थे, राइट। टू कैंडिडेट के ए और बी, टोटल एट्रीब्यूट 5 थे, तो टू के पावर थ्री इज टू 8, सॉरी 8, राइट। तो ये इस तरह से इससे निकाल सकते हो। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज इन रिलेशनशिप। तो कोई ई देखो की दिया है, अब हमको पता है ई की है। अब ई की है इसका मतलब एफ जी एच क्या होंगे, इसके साथ कुछ भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो बनेगा सुपर की, राइट। तो यही पूछा है नंबर ऑफ सुपर की। अब देखो कि हमारे पास 2 के पावर 4 माइनस कीज तो एक ही है, 3, 2 के पावर 3 इसका टू 8। ठीक है, अब देखो इससे तो एक निकल गया जो कि हमारे स्मार्ट मेथड था, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कैसे निकालेंगे, ई निकालेंगे। देखो एफ जी एच, तो फिर वही 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। कोई गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गए और एक ये 8, ठीक है, टोटल 8। तो ये हमारा सुपर की निकल गया। अगर आपको उस तरह से निकालना है तो फिर से निकाल सकते हैं कि एक ई हो जाएगा, एक ई एफ हो जाएगा, एक एक ई जी हो जाएगा, एक ई एच हो जाएगा, एक ई एफ जी हो जाएगा, एक ई एफ एच हो जाएगा, एक ई जी एच हो जाएगा, एक ई एफ जी एच हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गए ना, तो इसका करेक्ट आंसर ओके 8 हो गया। ओके, सो अगर अभी भी कोई डाउट है कि कैसे सुपर कीज निकालते हैं फॉर्मूला से, ट्रेडिशनल मेथड से, आर 0 0 1 से, ओके, सो निकाल सकते हो आप लोग ऐसे। ओके, यहाँ पे देखो कैंडिडेट की। अब मैंने अभी तक तो कैंडिडेट की बढ़ा दिया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कैंडिडेट की होता क्या है। एक जो सुपर की होती है ना, उसमें ऐसा सेट होता है जो एक मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, मतलब उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कुछ रिलेशन था, राइट, ये पिछली वाले रिलेशन देख लो। अब इसमें जो ए बी है, ए बी तो एक यूनिक है, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक कैंडिडेट की कहलाएगा, राइट। अब अगर आप इसमें देख लो तो क्या कह रहा है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कम से कम सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन रिलेशनशिप, देयर शुड बी एटलीस्ट वन कैंडिडेट की विथ नॉट नॉट कंस्ट्रेंट। मतलब कि अगर कोई सी भी टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि कैंडिडेट की होगा और वो नॉट नल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कीज। ओके, अब देखो कैंडिडेट की होता है, अब कैंडिडेट की में ऐसा है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे टपल को, मिनिमल सेटअप। देखो हम यहाँ पे तीन, एक इस टेबल को देखो, ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नाम है, लाइसेंस है, पासवर्ड है, एंड कुछ फॉरेन की भी है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इस टेबल से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखो, अब कैंडिडेट की कह रहा है कि एक ऐसा सेटअप एट्रीब्यूट जो मिनिमल हो और यूनिकली आइडेंटिफाई। अगर आप देखो इस स्टूडेंट आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से भी आप इस टेबल के किसी भी डेटा को फेच कर सकते हो, इस टपल को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की हो गया, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी तो सारे स्टूडेंट का यूनिक होगा,
एम्प्लॉय का लाइसेंस अगर कुछ है, लाइसेंस आईडी है, तो वो भी यूनिक होगा। एम्प्लॉय का अगर पासपोर्ट है तो हर पासपोर्ट यूनिक होता है, राइट। तो ये भी यूनिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय की आईडी, लाइसेंस, ये तीनों पासपोर्ट है। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीनों सेपरेटली कैंडिडेट की हैं। इसलिए देखो यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, मैंने बनाया, लाइन देखो। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट की है, राइट। अब इस कैंडिडेट की में भी हमें कौन यूज करता है, मैं बता दे रहा हूँ। इन तीनों में से कौन यूज करे, कौन बनाता है प्राइमरी की? जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस डीए जिसको, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इन तीनों में से किसी भी एक एट्रीब्यूट को चूज करता है, उसी को बोल देता है प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की को वो बोलेगा कि भाई ये यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसे नॉट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको प्राइमरी की बना दिया तो जो रिमेनिंग दो थे, एम्प्लॉय लाइसेंस का और एम्प्लॉय का पासपोर्ट, ये क्या बनेगा, इसी को बोल देते हैं ये अल्टरनेटिव की है, या इसी को यूनिक की बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब देखो, अब इतना, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी कीज है, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव, ये तीनों को जो मिला करके उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर की, ओके। देखो प्राइमरी कीज क्या है, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सेलेक्टेड बाय डेटाबेस एज ए प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी कीज आर नॉट अलाउड टू हैव अ नल वैल्यू, नल वैल्यू नहीं हो सकता प्राइमरी की में। एट मोस्ट वन प्राइमरी की इज पर टेबल अलाउड, कम से कम मैक्स टू मैक्स एक ही प्राइमरी कीज एक टेबल में अलाउड हो जाता है। सबसे ज्यादा सब सारे, देखो प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज हम चूज करते हैं एक को प्राइमरी की, और सुपर कीज में वो कीज जो कि यूनिकली मिनिमल सेटअप एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स को, रिलेशंस को, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। और सुपर की तो हमें पता ही है, ठीक है, सेटअप एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एट्रीब्यूट्स को, ओके। कैंडिडेट कीज विच इज नॉट चूज एज ए प्राइमरी की, उसी को अल्टरनेटिव की बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है, जो चूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ है कि इसमें बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सुपर की इन रिलेशन स्कीमा विथ एट्रीब्यूट इतना इतना है, तो इतना इज प्राइमरी की। देखो, अब ये क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे डायरेक्टली, अगर आपको ये वाले फिगर्स याद नहीं है, या ये जो वर्ड्स मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, ये चीज याद नहीं है, तो आपको नहीं बता पाओगे, ओके। मैंने क्या बोला था, अगर ये प्राइमरी की है तो प्राइमरी की होने का मतलब कि मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। अगर ये कैंडिडेट की है तो मस्ट बी द पार्ट ऑफ सुपर की। मतलब कि वी वाई तो सुपर की का पार्ट होगा ही होगा किसी भी हालत में, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो जिसमें देख लो वी वाई है वो सुपर की है, जिसमें वी वाई नहीं होंगे उस सुपर की नहीं होंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि इसमें है सुपर की है, इसमें तो नहीं है, तो मतलब यही आंसर होना चाहिए। इसमें वी वाई है, सुपर की है, इसमें वी वाई सुपर की, तो दैट मीन्स दिस इज द सुपर की, ओके। सो ये भी सुपर की, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ये बना, ठीक है। ये हमारा जो सुपर की का पार्ट नहीं है, ओके। अब देखो फॉरेन की। अब फॉरेन की को समझने के लिए बेसिकली, फॉरेन की कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। फॉरेन की एक की होती है जो किसी अनदर टेबल का प्राइमरी की होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है, लोकेशन है। अब ये डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे तो एज ए प्राइमरी की काम कर रहा है। अगर इसको रिलेशंस को अपनाने के लिए अगर मुझे किसी और चीज से रिलेट करना है, मान लो कि ये डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे हमारा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट होना चाहिए, ओके। और ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ओके, ये एम्प्लॉय टेबल। अब देखो, अगर मुझे एम्प्लॉय के टेबल को डिपार्टमेंट के टेबल से रिलेशन अब बनाना है कि भाई हाँ ठीक है, हमें एक रिलेट करना है कि दोनों टेबल से, अब मुझे जानना है कि जो साहिल भैया हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट का टेबल और इन टेबल को मैच कर दूंगा, यहां से रिलेशन बना दूंगा, ठीक है, कि इनकी डिपार्टमेंट के जो नंबर है, ठीक है, डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो एम्प्लॉय टेबल के साथ ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि हम फेच कर सकते हैं कि जी एम्प्लॉय का नेम, फाइंड, अगर मुझे फेच करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट लोकेशन, या बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम, मतलब ये वाला चीज, डिपार्टमेंट का नाम फ्रॉम
डिपार्टमेंट। ओके। तो इसके बाद ये जो है इसकी टेबल है, इसकी इसकी टेबल लिख देंगे, इसका टेबल का नाम, ठीक है। ओके। तो उस टेबल से हम क्या करेंगे कि इससे हम लोग ये जो है फीच कर लेंगे कि ये जो रिलेशन बता रहा है इसके साथ, तो इसका एचआर का नाम हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोला। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब फॉरेन की इज ए डेटाबेस इन अ कॉलम, सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल एंड लिंक द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक टेबल का प्राइमरी की होता है, ठीक है, जो कि लिंक करता है अनदर टेबल के फॉरेन की से। ओके। क्या बोलता है कि दैट लिंक द प्राइमरी की बाय अनदर टेबल, मतलब एक डेटाबेस में एक कॉलम होता है जो कि लिंक करता है प्राइमरी टेबल के अनदर टेबल के प्राइमरी की से। ओके। क्रिएटिंग रिलेशन इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, इसी को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, बाय प्रिवेंटिंग एक्शन तो ब्रेक द लिंक। तो ये जो लिंक बना है इसके इसके तो ठीक है, ये प्रिवेंट करता है एक्शन को। अब मुझे मान लो कि ये डिलीट करना है, ठीक है, ये डिलीट करना है। अगर ये चीजें मुझे डिलीट करनी है तो क्या ये डिलीट कर पाओगे? ये तुम नहीं डिलीट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन बना हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब ये डिलीट करोगे तो प्राइमरी की फॉरेन की का वजूद तब तक है जब तक कि तुम्हारा प्राइमरी टेबल में डेटा अवेलेबल है। प्राइमरी टेबल में अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेन की है, ठीक है। तो पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डिलीट दिस वन। ओके। ओके। देखो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट है देन वी विल डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट। ओके। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर S1 एंड S2 अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल? ओके। दो स्टेटमेंट दिए हैं S1 और S2, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अ रिलेशन स्कीमा कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की। ओके। तो कह रहा है कि मैक्सिमम वन फॉरेन की होना चाहिए एक टेबल में। मतलब ये कह रहा है कि इस टेबल में एक फॉरेन की यहाँ पे है, तो एक से ज्यादा अगर मैं कोई और फॉरेन की का टेबल डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ तो नहीं होगा। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ये पहला ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक टेबल में मोर देन वन फॉरेन कीज हो सकते हैं, ठीक है। अ फॉरेन की इन रिलेशन स्कीमा आर कैन नॉट बी यूज टू रेफर द टपल ऑफ द आर। ये कह रहा है कि हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, इसको टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं डिपार्टमेंट का नाम यूज करके भी यूज तो कर सकता हूँ, राइट। तो ये भी हमारा गलत है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर बोथ इतना इतना आर फॉल्स। तो मेरे हिसाब से दोनों गलत है, तो आंसर इज राइट, आंसर इज डी इज राइट। ओके। एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी सी, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस। ओके, विच आर द फॉलोइंग हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी? ओके। The following table has a two attributes A and C, where A is a primary key and C is a foreign key. Referencing A with non on cascade on delete calls cascade. Okay. Sorry guys. Okay. So the set of all the tuples must be additionally related to preserve the referential integrity when टपल 2 और 4 इज डिलीटेड। ये कह रहा है कि जब दो टपल, ये दोनों टपल डिलीट हो रहे हैं, तो इसके साथ एडिशनल कौन कौन से टपल्स और डिलीट होंगे वो देखना है हमें, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ए जो है वो प्राइमरी की है और सी जो है फॉरेन की है। देखो, दो दो डिलीट हुआ एंड 4 डिलीट हुआ, ठीक है। तो देखो, इसको डिलीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिलीट होगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम फॉरेन की है। देखो इस टेबल में तुम देखो, अगर मैं यहां से ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दूं, ठीक है, और एक एक और ऐड कर दूं कि 1006 राम 111। अगर देखो, अगर एक और कॉलम यहाँ पे एक और रो ऐड कर दूं, तो ये भी मान लो कि एचआर टीम से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली से ही, ठीक है। एचआर से बिलोंग कर रहे हैं दिल्ली से। अब क्या, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। ये तो अपना आराम से रहेगा, कोई बात नहीं। साहिल डिलीट हो रहा है, ठीक है, साहिल का डिलीट हो गया, बट डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राम भी स्टिल बिलोंग टू द एचआर डिपार्टमेंट। ओके। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 को अगर डिलीट करोगे तो ये वाला 4 है, इस 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके।
तो इतना मान के चलो कि फोर वाला डेटा तो हमें डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो भी फॉरेन की में है। तो जो दूसरा वाला फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। जहाँ जहाँ चार वाले हैं दूसरे वाले में, ये वाले भी नहीं होंगे, ये दो तो खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो दो, दो हमारा क्या हो रहा है कि दो हमारा प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की में जो डिलीट होगा, दो के साथ रिलेटेड जो भी होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। एक तो ये दो से रिलेटेड है, एक तो ये दो से रिलेटेड, क्योंकि ये फॉरेन की है। प्राइमरी की डिलीट होगा तो फॉरेन की ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मैंने ये चीज बोली थी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये डिलीट कर रहे हो तो आपका ये भी डिलीट होगा, ओके। ओके। सो अगर इसको डिलीट कर रहा है, ठीक है, तो ये डिलीट हुआ, ये delete। लेकिन इन दोनों डिलीट करने के चक्कर में क्या हुआ कि पांच भी डिलीट हुआ। अब फाइव डिलीट हुआ तो इसका मतलब कि ये भी इसको भी लेके जाएगा। अब देखो सेवन, सेवन तो कहीं नहीं है, ना ही नाइन कहीं है, ठीक है। तो दोनों डिलीट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा आंसर इज राइट आंसर। Okay, this is the right answer for this question. Okay, guys. So that's all from today's lecture, guys. Let me know if you still face any issues in this quiz. I hope कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक में या कोई भी स्टेटमेंट आपको गलत लगती है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल बैंकिंग कॉन्कर IT।